अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल टॉप पैटर्न पढ़ा था। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न चार्ट पैटर्न में आ जाता है। तो आप लोगों ने डबल टॉप पैटर्न भी निकाला था। ठीक है, तो उसको लास्ट में चेक करते हैं असाइनमेंट। अभी आगे बढ़ते हैं। डबल टॉप पैटर्न के बाद हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न आ जाता है। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न मार्केट में इस तरीके के साथ बनता है। मार्केट डाउन में चल रही होती है। ठीक है, डाउन में चल रही होती है, नीचे जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर आती है। ठीक है, यहाँ तक ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है और यहाँ पे दो दो बॉटम बनाती है। ठीक है, ये एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, दो बॉटम बनाती है और उसके बाद मार्केट ऊपर आती है, यहाँ तक आती है। ठीक है, इसको आप एज ए डब्ल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डब्ल्यू बनाती है और डब्ल्यू बनाने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करती है। यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद यहाँ तक आती है और फिर ऊपर चली जाती है। तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा मार्केट में कैश होता है। बहुत ज़्यादा मार्केट इस पैटर्न पे चलती है। अच्छा, यहाँ से किसी का स्पीकर मेरे ख्याल में तेज़ है। मेरा आवाज़ जो है आपसे मुझे आ रहा है। तो काइंडली वो अपना स्पीकर का साउंड जो है वो स्लो कर दे। थैंक यू सो मच। या माइक्रोफोन को बंद कर दे या स्पीकर का साउंड स्लो कर दे। ठीक है, तो हम डबल बॉटम पैटर्न को पढ़ रहे थे। मार्केट नीचे डाउन में इस तरीके के साथ आ रही होती है और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद फिर से नीचे जाती है, दो बॉटम बनाती है। ठीक है, एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, दो बॉटम बनाती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाती है और इस नेक लाइन को तोड़ देती है। इस नेक लाइन को तोड़ने के बाद ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर चली जाए तो हमने यहाँ से इसको बाय नहीं करना है। जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, इस नेक लाइन पे, इस सपोर्ट पे टच होगी, यानी कि इस साइड पे, ये जो आपके सामने ये बना है। ठीक है, इस सपोर्ट पे टच होगी तो हमने यहाँ से बाय करना है और यहाँ पे आधे पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। आधे पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे हमने बाय करना है और उसके बाद 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हम मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डबल बॉटम पैटर्न किस तरीके के साथ होता है। अभी मैं आपको इसकी बुक में से शेप भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमने डबल टॉप पैटर्न पढ़ा था और डबल टॉप के बाद ये देखें, ये डबल बॉटम पैटर्न आ जाता है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न आप इसकी शेप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा तेज़ी के साथ चलेंगे क्योंकि काफ़ी हमारी क्लासेस मिस हो गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी रियल ट्रेडिंग की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये एक बॉटम बना, ये दूसरा बॉटम बना। ठीक है, और ये नेक लाइन बनी। उसके बाद ये मार्केट ने रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद अप ट्रेंड में चली गई। तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है और इसमें बहुत सारे ट्रेडर इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सीनियर ट्रेडर जो होते हैं वो इसमें ट्रेड करते हैं। ये एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है। ठीक है, ये मैं आपको एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मार्केट की शेप इन्होंने दिखाई है। यहाँ पे आप देखें, एक बॉटम बना, ये दूसरा दूसरा बॉटम बना, दो बॉटम बने। उसके बाद आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। तो अब अभी मैं मार्केट में भी आपको दिखाने वाला हूँ कि देखें डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न मौजूद है। इसको थोड़ा सा मैं आपको स्टडी करके बताता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि आप देखें किस तरीके के साथ ये पैटर्न बना है। देखें, यहाँ से मार्केट ये डाउन में आ रही है। ठीक है, ये डाउन में आ रही है। ठीक है, ये नीचे आई, एक दफ़ा ऊपर गई, यहाँ पे एक दफ़ा ऊपर गई, ये दूसरी दफ़ा नीचे आई और उसी जगह पे नीचे आई। देखें, आप चेक कर सकते हैं, देखें उसी जगह तक नीचे आई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मार्केट ने इसको, इस नेक लाइन को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, इस नेक लाइन को तोड़ा है मार्केट ने।
तोड़ने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया है, यहाँ तक रिट्रेस किया है, लेकिन आधे तक रिट्रेस नहीं किया है जहाँ तक हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बाय करना है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गई है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे लाइव लाइव मार्केट में आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न का। ठीक है, मार्केट आप देखें डाउन में आ रही थी, डाउन में आते हुए यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया, और डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि गूगल से भी आपको तस्वीर क्लियरली दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बात समझ में आ जाए। ठीक है, यही चीज़ें, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही चीज़ें मतलब आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ क्लियर शेप इसकी। आज हम कोशिश करेंगे कि चार्ट पैटर्न हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा भी फाइनल में मैं आपको एक टिप दूंगा, एक टिप देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में आप ये देखें। ये मैं आप लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे आप देखें मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, और ये एक बॉटम बना, ये दूसरा बॉटम बना, और ये यहाँ पे नेक लाइन बनी। ठीक है, नेक लाइन बनने के बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने रिट्रेस किया। ठीक है, मार्केट लाजमी रिट्रेस करती है। ठीक है, देखिए मार्केट नीचे आई, रिट्रेस किया मार्केट ने अपनी करेक्शन बनाई, और करेक्शन बनाने के बाद मार्केट अप में जा रही है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डबल बॉटम पैटर्न्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको आपने मार्केट पे इनको ड्रा करना है, मार्केट पे आपने सर्च करना है। ठीक है, ढूंढ के दिखाना है। ठीक है, ये आप लोगों की टास्क टास्क है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद अभी एक और पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें बुक अभी कौन सा पैटर्न बता रहा है इसके बाद। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बहुत ज़्यादा मार्केट में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट वहां पे जैसे दो टॉप बना रही थी, यहाँ पे तीन टॉप बनाती है, थ्री टॉप बनाती है। लेकिन यहाँ पे देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ती नहीं है। यहाँ पे मार्केट तीन टॉप बनाती है, तीन दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। देखें मार्केट अप में आ रही है, मार्केट अप में आ रही है, यहाँ पे एक दफ़ा नीचे गई। ठीक है, दूसरी दफ़ा ऊपर गई। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब ऊपर आएगी तो इसका जो फर्स्ट टॉप है, ठीक है, तो दूसरा टॉप भी यहाँ तक होगा। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो ये डबल टॉप पैटर्न नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी, और यहाँ पे जो इसने नेक लाइन बनाई है, जो ये पॉइंट बनाई है इसने, ठीक है, जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं, तो इस सपोर्ट तक आती है तो मतलब ये पैटर्न करेक्ट है। अगर इस सपोर्ट से नीचे चली जाती है तो ये पैटर्न यानी कि डबल टॉप वाला पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, फिर से ऊपर जाने के बाद ये थर्ड नंबर पे टॉप बनाएगी, तीसरा टॉप बनाएगी, और ये टॉप इस इन इन दोनों टॉप के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये तीसरा टॉप बनाएगी, और उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी, इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ेगी। इसको तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ से वापसी ऊपर आएगी, मार्केट फिर से ऊपर आएगी, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगी, यहाँ पे रिट्रेस करेगी। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद मार्केट डाउन में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको ट्रिपल टॉप पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिस तरीके के साथ जो साइकोलॉजी मैंने आपको ट्रिपल टॉप पैटर्न की बताई है, यहाँ पे सेम साइकोलॉजी मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम साइकोलॉजी मौजूद है। तो आपने इसको इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको आपने ट्रेड ऐसे करना है कि जैसे ही ये नेक लाइन तोड़े, जैसे ही ये सपोर्ट को तोड़ दे, सपोर्ट को तोड़ने के बाद आपने वेट करना है कि ये मार्केट ऊपर आएगी और इस सपोर्ट को टच करेगी।
तो जैसे इस सपोर्ट को टच करती है तो उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से सेल कर देना है और 50% यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस आप लोगों ने लाजमी लगाना है, कभी भी ये नहीं करना है कि अभी हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, मार्केट इसी सेम पैटर्न पे चल रही होती है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट कभी भी अपना पैटर्न चेंज कर सकती है, कभी भी कोई न्यूज़ आ सकती है, तो न्यूज़ की वजह से मार्केट अपना पैटर्न चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से सेल कर देना है और 1/3 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हमने टेक प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसका 2 दफ़ा, ठीक है, 2 दफ़ा हम टेक प्रॉफिट लगाएंगे, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, ठीक है। तो रिकमेंडेड मैं करता हूँ कि आपने 2 दफ़ा लगाना है, ठीक है, 2 दफ़ा बहुत होता है, ठीक है। अगर 3 दफ़ा लगाएंगे तो वो थोड़ा रिस्क हो जाता है, फिर मार्केट उस चीज़ पे आए या नहीं आए, लेकिन 2 दफ़ा आपने लगाना है। 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जिस तरीके के साथ मैं करता हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपने 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि आप देखें यहाँ पे मार्केट का एग्जाम्पल भी मौजूद है, यहाँ पे आपके सामने मार्केट का एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया है कि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ये देखें, ये एक टॉप बनाया, ये दूसरा टॉप बनाया, ये तीसरा टॉप बनाया, तो इसको ट्रिपल टॉप पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, तो अभी मैं मार्केट से आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इंटरनेट से दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट से अगर हम ढूंढेंगे अभी तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और टाइम जो है वो हमारे पास बहुत शार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से ट्रिपल टॉप पैटर्न दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी साइकोलॉजी ज़्यादा समझ में आएगी कि आप देखें किस तरीके के साथ इसकी साइकोलॉजी है। तो ये देखें, ये अपने पास ट्रिपल टॉप पैटर्न मौजूद है, ये देखें, ये एक टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया, ये तीसरा टॉप हो गया, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये 3 टॉप्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे भी आप देखें। अच्छा, मैं असल में ये बात आपको कहने वाला था कि देखें मार्केट आगे पीछे होती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे पीछे हो रही है, लेकिन हमने क्या चीज़ देखनी है, हमने ये लाइनें देखनी है जिनको पॉइंट्स कहा जाता है, जिनको टॉप पैटर्न्स कहा जाता है, जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हमने ये चीज़ें देखनी है कि ये 3 जो टॉप पैटर्न्स बन रहे हैं वो उसी जगह पे मार्केट आ रही है या नहीं। अगर उसी जगह पे आ रही है तो ये हमारा एक्यूरेट ट्रिपल टॉप पैटर्न कहलाता है। तो आप देखें, यहाँ से एक टॉप बनाया मार्केट ने, मार्केट नीचे आई, दूसरा टॉप बनाया, मार्केट नीचे आई, तीसरा टॉप बनाया, उसके बाद देखें मार्केट नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गई है और मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है। यहाँ से इस जगह पे आपने लगाया स्टॉप लॉस, इस जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगाया 1/2 के साथ। देखिए मार्केट नीचे गई है, मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई है, लेकिन 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ अगर आप इससे प्रॉफिट उठाते हैं तो 1/2 जितना ये नीचे गई है, ठीक है। तो मैंने आपको रिकमेंडेड जो किया है वो 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो रिकमेंडेड किया है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट गई है, तो ये 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो कहलाता है, ठीक है। तो ये अपने पास ट्रिपल टॉप पैटर्न आ जाता है। अच्छा, ट्रिपल टॉप पैटर्न के बाद हमारे पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न आ जाता है, वो थोड़ा सा हमने शायद स्टडी भी कर लिया था, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न की फिर से आपको मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी बता के आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल बॉटम पैटर्न ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। जब भी ट्रिपल टॉप पैटर्न बने तो मार्केट डाउन में जाएगी, जब भी ट्रिपल बॉटम पैटर्न बने तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। तो हमने ट्रिपल बॉटम पैटर्न पे बाय करना है, ट्रिपल टॉप पैटर्न पे हमने सेल करना है। यहाँ पे आपके सामने ये देखिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसने 3 बॉटम बनाए, यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, ये दूसरा बॉटम बनाया, ये तीसरा बॉटम बनाया। अच्छा, उसके बाद इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा,
ठीक, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद फिर से रिट्रेस किया, रेजिस्टेंस पे मार्केट आई, तो हमने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से बाय नहीं करना, ठीक है, हमने यहाँ से बाय करना है जब मार्केट रिट्रेस करे। सपोर्ट को तोड़ने, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, नेक लाइन है, तो इसको तोड़ने के बाद मार्केट जैसे रिट्रेस करे, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बाय करने की भी एक साइकोलॉजी होती है, पता है क्या है, लोग कहते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, हमें प्रॉफिट नहीं होता है, हमें लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि एंट्री किस जगह पे लेनी है और स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना है। पता है क्या है, जब भी मार्केट इसको तोड़ती है तो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और मार्केट यहाँ तक चली आती है, तो यहाँ तक इतना फास्ट आती है, इतना तेज़ी के साथ आती है मार्केट कि लोग समझते हैं कि अभी इतना यहाँ तक इतना फास्ट आई है तो अभी मार्केट बुलिश करके बहुत तेज़ी के साथ जाएगी, तो यहाँ से बाय कर देते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो मार्केट नीचे नीचे आती है, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर से अप ट्रेंड में चली जाती है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार देखें, हमारे स्टॉप लॉस को टच करके फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो असल मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है, वो मार्केट की साइकोलॉजी ये होती है। ठीक है, तो ये अपने पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच, बाकी कोई भी जवाब नहीं दे रहा। हाँ, किस तरह आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये यहाँ पे बुक बता रहा है, ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न, देखें, ये यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन देखें इसी की सेम साइकोलॉजी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है या अभी थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करूँ? जी सर, आगे सर समझ गया। समझ आ गया अच्छा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वे रेक्टेंगल पैटर्न को नहीं पढ़ रहे, इसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये ट्राइंगल पैटर्न है। ठीक है, इसको साइमेट्रिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पैटर्न कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, इस पे पता है क्या होता है, ये मतलब ये ट्रेंड को रिवर्स नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे बुक ने गलत दिया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये तस्वीर शेप इन्होंने सही बनाई है, ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अच्छा, कंटिन्यूएशन पैटर्न का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऐसे होता है कि मार्केट अप में जा रही है, इस तरीके के साथ अप में जा रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगी मार्केट, ट्राइंगल का पैटर्न, तो मार्केट अप में जाएगी, ये नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे जाने के बाद अप में जाएगी, नीचे जाएगी, थोड़ा सा अप में जाएगी, नीचे जाएगी, यहाँ से यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे लगेगा कि अब मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो हम इस तरीके के साथ उसका एक ट्राइंगल बना देंगे उसको। ठीक है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके के साथ एक पैटर्न बनाएगी, तो हमने जैसे ये पैटर्न बनाती है तो इस जगह पे हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने जस्ट इस तरीके के साथ एक मार्केट में शेप बना देनी है कि देखें इस तरीके के साथ एक शेप बनी है मार्केट में, देखें इस तरीके के साथ। ठीक है, तो पता है क्या होता है, उसके बाद ये यहाँ से इसको तोड़ती है, ये हमने ट्रेंड लाइन निकाली, ये हमने नीचे की ट्रेंड लाइन निकाली, ये हमने ऊपर की ट्रेंड लाइन निकाली। ठीक है, तो इसको तोड़ेगी मार्केट, ये टूटेगा यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो बैक में जा रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटेगी। अच्छा, ये जैसे ही टूटेगी तो हमने बाय नहीं करना है, ये टूटने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये फिर से मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, फिर से जैसे ही नीचे आएगी तो हमने इस जगह से बाय करना है। अच्छा, इस जगह से बाय करना है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, इस ट्राइंगल के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ से हमने इसको बाय कर देना है, और 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हमने इस पर टेक प्रॉफिट लगाना है। ठीक है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है, इसमें ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, इसमें ट्रेंड सेम ट्रेंड में चलता है, यानी कि अगर मार्केट बाय में जा रही है तो यहाँ पे मार्केट बाय में ही चलती रहती है। ठीक है, तो इसको ट्राइंगल पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, एक दफ़ा और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक दफ़ा
और मैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये अभी ड्राइंग जो हमारी है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं बनी है। ड्राइंग को मैं थोड़ा सही बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ड्राइंग मेरी वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखें इस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा सा ट्रेंड बनाती है ऊपर जाने का। उसके बाद नीचे आती है, बहुत ज़्यादा नीचे आती है, फिर ऊपर तक जाने में नाकाम रहती है, और फिर उतना नीचे तक जाने में भी नाकाम रहती है। यानी कि यहाँ पे मार्केट कहा जाए तो रुक जाती है। ठीक है, इस जगह ऐसे रुक जाती है। तो हम एक ट्रेंड ऐसे निकालते हैं, दूसरा ट्रेंड ऐसे निकालते हैं, यानी कि ट्राइएंगल एक बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जैसे ही ऊपर जाएगी नीचे रिट्रेस करेगी, तो हमने यहाँ से बाय कर लेना है, यहाँ से बाय करना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ इससे प्रॉफिट लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके के साथ ये बन रही है। देखिए इस तरीके के साथ, इस तरीके यहाँ पे मार्केट मतलब रुक गई। ठीक है, जब भी मार्केट रुकती है तो उसका मतलब यह है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने वाली है। जब भी मार्केट रुक जाए तो उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आती है, तो यहाँ से इस जगह से हमने बाय करना है, यहाँ से इस जगह से बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना। देखिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है हमने, स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा रखना है। अच्छा, ये जो पैटर्न्स है ना, ये सब के सब जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं, वो इनको कैश करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पैटर्न की वजह से मार्केट मूव होती है। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ से भी ये पैटर्न ढूंढ के दिखा देता हूँ कि देखें किस तरीके के साथ ये पैटर्न बन रहा है। अच्छा, मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आती है या मैं ऐसे ही बात करता रहता हूँ? जी सर, आती ये है। होती सर सर समझ आता आती है। है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये जो पैटर्न्स है ना, ये आप लोगों ने निकालने हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने निकालने हैं, ये आप लोगों ने मार्केट में निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं। ठीक है, ठीक। फिर आपको सर सही तरीके के साथ मार्केट समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों में से काफ़ी मतलब लोग ऐसे हैं जो अभी तक डेमो चला रहे हैं। तो अभी आप कुछ लेक्चर के बाद मैं आप सब लोगों को रियल अकाउंट पे लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो भले आप लोग सेंट पे ही लगा लें, लेकिन आप लोगों ने रियल अकाउंट पे आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये देखें मैंने आपको जिस तरीके के साथ बताया, सेम वही पैटर्न देखें मार्केट में बना है। मार्केट अप में जा रही है, अप में जाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके के साथ अप गया, डाउन आई, अप में गई, डाउन आई, और यहाँ पे देखें ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट रुक गई है। मतलब छोटे से छोटा पैटर्न इसने बना डाला। ठीक है, और उसके बाद आप देखें ये मार्केट किस तरीके के साथ अप ट्रेंड में चली गई। तो इसको ट्राइएंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न इन्होंने दिए हुए हैं। इसके मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखें अगर हम रियल मार्केट में जाएंगे तो रियल मार्केट में भी हमें ये मिल जाएंगे, लेकिन रियल मार्केट में अभी मैं जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा, तो आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये बने बनाए हुए दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें। देखिए ये है बिल्कुल ट्रू पैटर्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलती है। ठीक है, जिस तरीके के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मार्केट इस तरीके के साथ ही बनती है, इस तरीके के साथ ही चलती है। अभी देखें ये आपके सामने एग्जांपल मौजूद है साइमेट्रिकल ट्राइंगल साइमेट्रिकल पैटर्न का। देखें इस तरीके के साथ मार्केट यहाँ पे छोटा ट्रेंड करती गई, मतलब यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे रुक गई, और यहाँ पे रुकने के बाद आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप में चली गई है। ठीक है, तो इसको ट्राइएंगल साइमेट्रिकल पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अभी अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बुक हमें कौन सा पैटर्न बता रहा है। अच्छा, ये एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, एसेंडिंग और
एसेंडिंग और साइमेट्रिकल मैं आपको डिफ़र बताता हूँ। ठीक है, एसेंडिंग और साइमेट्रिकल का मैं आपको डिफ़र बताने वाला हूँ कि देखें ये कैसे बनता है। देखें, ये जो सिमेट्रिकल है इसमें हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ट्रेंड डाउन साइड में जो ट्रेंड लाइन जा रही है। देखें, इस तरीके के साथ हम खींचते हैं इसको, इस तरीके के साथ हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं किसमें, सिमेट्रिकल में। और यहाँ पे ये जो पैटर्न हमारे पास एसेंडिंग का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे देखें, एक ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अप ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो साइमेट्रिकल और एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये डिफर है। ये आप लोगों को समझ में आ गया? हेलो? जी सर, आगे समझ। हाँ, तो देखें, ये थोड़े थोड़े जो डिफर होते हैं ना मार्केट में, ये आप लोगों को स्टडी करने पड़ेंगे। देखें, उसका पैटर्न था इस तरीके के साथ ऐसे, ठीक है, और इसका जो पैटर्न है ये है, ये सीधी लाइन और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल पैटर्न है। तो सिमेट्रिकल पैटर्न में भी ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ही कहलाता है। इसमें भी मार्केट अगर अप में जा रही है तो ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न के बाद मार्केट अप में ही जाएगी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद अगर डाउन में जा रही है तो भी ये पैटर्न बनेगा, तो भी डाउन में ही मार्केट चली जाएगी। अच्छा, अभी अभी यहाँ पे देखते हैं मार्केट कौन सा पैटर्न बता रही है, क्योंकि एक ये दोनों एक जैसे ही पैटर्न है, तो इसी वजह से मैं इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अच्छा, ये यहाँ पे एक पैटर्न आ जाता है, हेड एंड शोल्डर। अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा केस होता है। ठीक है, मैं आज आपको जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बनते हैं, जो 70 से 80% मार्केट से कैश होते हैं, सिर्फ वही पैटर्न बता रहा हूँ। बाकी जो बीच में ये पैटर्न्स आ रहे हैं ये मैं आपको ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, ये आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। आप लोगों को मैं ऐसे पैटर्न बताऊँ जिन जिन पैटर्न में से आप लोगों को कुछ हासिल हो। अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो इस तरीके के साथ बनता है कि वहाँ पे दो शोल्डर्स बनते हैं। जैसे एक एक पर्सन होता है, तो एक पर्सन का एक शोल्डर होता है, उसके बाद एक हेड होता है, और उसके बाद एक दूसरा सेकंड शोल्डर होता है। उसके बाद मार्केट ये ऐसे डाउन में चली जाती है। ठीक है, तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, ये मार्केट अप में जा रही होती है। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, इस तरीके के साथ अप ट्रेंड में जा रही है। अच्छा, एक अप बनाती है, उसके बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद दूसरा अप बनाएगी। अच्छा, दूसरा अप जो बनाएगी वो इस अप को तोड़ देगा। इस अप को तोड़ने के बाद मार्केट फिर से नीचे आएगी। अच्छा, नीचे आने के बाद ये जो इसने अप बनाया था, ठीक है, तो इसको भी मार्केट ने तोड़ देना है। इसको मार्केट तोड़ देगी और यहाँ पे इस नेक लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, इस सपोर्ट पे आ जाएगी, इस सपोर्ट पे मार्केट आएगी। ठीक है, इस सपोर्ट के आने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे आएगी। ये इसने जो फर्स्ट शोल्डर बनाया, सेकंड शोल्डर यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद मार्केट नीचे आएगी। नीचे आने के बाद इस नेक लाइन को मार्केट तोड़ देगी। इस नेक लाइन को तोड़ने के बाद मार्केट रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे स्नैक लाइन पे वापसी आएगी, स्नैक लाइन पे वापसी आएगी, और फिर मार्केट डाउन में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा केस होता है। ये पैटर्न भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस पे ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप यूज़ करेंगे तो 70 to 80% आप प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मौजूद है। अच्छा, अभी मैं इंटरनेट से भी आपको एक दो तीन तस्वीर दिखा के समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके सामने
इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया। ये लेफ्ट साइड पे इसने शोल्डर बनाया, ये राइट साइड पे इसने शोल्डर बनाया, और ये हेड बनाया, और मार्केट डाउन में चली गई। ये आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, ये जो बुक के अपने पास, ये बुक में कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को भेज दूं ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बुक को देखना है। और देखें, अभी अगर मैं यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो वो पढ़ तो आप सकते हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ तो कोई भी सकता है। ठीक है, तो पढ़ने में किसी को भी दुश्वारी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इसकी एक्चुअल साइकोलॉजी है, मैं आपको वो वर्डिंग बता दूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अगर मैं आपको यहाँ से मैं पढ़ के बताऊँ, तो उसमें खाम का आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मतलब ये चीज़, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम साइकोलॉजी है, यही चीज़ इस पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये अपने पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आ जाता है। यहाँ पे अभी मैं आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न की क्लियर तस्वीर जो है, वो आपको इंटरनेट से भी सर्च करके दिखा देता हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये अपने पास ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मौजूद है। ये देखें, ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, ये दूसरा शोल्डर बना। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी है हेड एंड शोल्डर पे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पे हमने स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टेक प्रॉफिट कितना लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखें, अगर मैं आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की साइकोलॉजी नहीं बताऊंगा, तो आप लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की, तो ये आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। देखें, यहाँ पे ये अपने पास हेड एंड शोल्डर बना। ठीक है, इसने यहाँ से ये नीचे, यहाँ से ये सेकंड शोल्डर इसने बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर रिट्रेस किया, तो आप लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ से इस जगह से आप लोगों ने सेल किया। ठीक है, यहाँ से इस जगह से आपने लोगों ने सेल किया। आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ये राइट साइड का जो शोल्डर है, इसके ऊपर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। राइट साइड का जो शोल्डर है, स्टॉप लॉस आपने इस जगह पे लगाना है। अच्छा, टेक प्रॉफिट आपने कितना लगाना है? इस पे आपने टेक प्रॉफिट आपने मेयर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मुफासला है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी पिप्स का मुफासला है, उतना अपने टेक प्रॉफिट डिसाइड करना है। अभी देखें, यहाँ से यहाँ तक मिसाल के तौर पे ये इतना मुफासला है, ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। ये जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिस्टेंस आता है, तो आपने ये मेयर करना है कि यहाँ पे ये कितनी पिप्स बन रही हैं, यहाँ पे कितनी प्राइस बन रही है। तो आपने सेम प्राइस यहाँ से यहाँ तक पुट करके आनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1/2 रिस्क रिवार्ड नहीं देखना है। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि ये हेड एंड शोल्डर कितने पिप्स का बना है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर डिफरेंट पिप्स के बनते हैं। काफ़ी बड़े बनते हैं, काफ़ी छोटे भी बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को नोट करना है कि ये कितने पिप्स का है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो पिप्स यहाँ से यहाँ तक लेके आने हैं, और आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देना है। अभी देखें, यहाँ से मैंने जैसे मेयर किया है, तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, ये 1/2 रिस्क रिवार्ड अपना बन रहा है या नहीं। यहाँ पे हमारा 1/2 रिस्क रिवार्ड बन रहा है या नहीं। अच्छा, मैं बार बार ये कहता हूँ 1/2 रिस्क रिवार्ड। आप लोगों में से किसी को समझ में आता है कि ये मैं कौन सी वर्डिंग में बात करता हूँ कि 1/2 रिस्क रिवार्ड, 1/2 ये क्या होता है? नहीं सर, नहीं आ रहा था। अच्छा ये सर। तो सर आपने बताया, ना ही सर पता है आता है, हमें तो। थोड़ा थोड़ा आता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये मैं क्या कहता हूँ कि 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। अच्छा, 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब होता है, देखें, ये 1, ये बाय, ये 2। ठीक है, 1/2 रिस्क रिवार्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने एक ट्रेड ली, ठीक है, आपने एक ट्रेड ली, तो उस पर आप जो स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, वो 1 का डिसाइड करेंगे, और टेक प्रॉफिट जो डिसाइड करेंगे, वो 2 का डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इनिशियली मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने एक ट्रेड ली, तो उसने उस पर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया $2 का, टेक प्रॉफिट आप लोगों ने डिसाइड किया $4 का। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको एडवांस की तरफ लेके जाते हैं। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया $4 का,
आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट डिसाइड किया $8 का, ठीक है। 1/2 ये होता है। अभी आप लोगों को बात समझ में आ गई कि 1/2 क्या होता है? जी जी सर, आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने स्टॉप लॉस जो है वो 1 का रखना है और टेक प्रॉफिट जो है 2 का रखना है। अच्छा, इससे पता है क्या होगा? अभी हमारी कॉल कटने वाली है, 1 मिनट रह गया है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के बाद हम इसको सही तरीके के साथ में 1/2 आपको समझाता हूँ। ठीक है, 1/2 का फार्मूला इतना मज़ेदार है कि अगर आप लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो अगर आप दिन में 5 ट्रेड्स लेते हैं, आपने दिन में 5 ट्रेड्स ली, उनमें से आप 3 ट्रेड्स में लॉस में चले गए, आपने 2 ट्रेड में प्रॉफिट में गए, तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने मेरे साथ साथ बोलना है। ठीक है, देखें ये किस तरीके के साथ होता है। आपने एक ट्रेड उठाई, उठाई, उसमें आपने $2 का लॉस रखा। ठीक है, $4 का आप लोगों ने उसमें क्या रखा? प्रॉफिट रखा। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी ट्रेड लगाई, उसमें 2 का लॉस रखा, 4 का प्रॉफिट रखा। आपने तीसरी ट्रेड लगाई, 2 का लॉस रखा, 4 का प्रॉफिट रखा। ठीक है, आपने चौथी ट्रेड लगाई, 4 का प्रॉफिट रखा, 2 का लॉस रखा। आपने पांचवी ट्रेड लगाई, 4 का प्रॉफिट रखा, 2 का लॉस रखा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने एक ट्रेड उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, चौथी, पांचवी। अब ऐसा हुआ कि आपकी एक ट्रेड लास्ट में चली गई। ठीक है, एक आपकी लास्ट में चली गई तो आपको हुआ $2 का आपको लॉस हुआ। ठीक है, और आपको $20 का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा ही है, आपकी अगर एक ट्रेड लास्ट में जाती है। आप लोग मुझे गेन कर रहे हैं? हेलो? जी जी सर, जी जी सर, बोल रहे बिल्कुल। हैं। अच्छा जी। अच्छा, जी ठीक है सर, जी ठीक है सर। ठीक है। आप लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बहुत ख़ास बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ 1/2, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि असल में 1/2 है क्या। ठीक है, तो देखें देखें, मैंने यहाँ से एक एक ट्रेड में मैं लॉस में गया, मुझे $2 का लॉस हुआ। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हो गया कितने डॉलर का? जी सर, चार चार डॉलर। ये हो गए यहाँ यार पे 20 होते हैं टोटल। हाँ, टोटल होते हैं 20, तो 20 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे $18 के हम प्रॉफिट में हुए हैं। ठीक है, अब अभी सही हूँ मैं? ठीक है, जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो यस सर। उसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ पे हम 2 ट्रेड में लास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम 2 ट्रेड में लास्ट में चले जाते हैं, तो हमारे पास बाकी 3 ट्रेड हम प्रॉफिट में हैं। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास $12 आ गए, और ये हमारे पास $6 आ गए। $6 यहाँ में से चले गए, हम $6 के प्रॉफिट में हैं यहाँ से। अगर जी हम सर। अगर हमारी 3 ट्रेड, अगर हमारी यहाँ से 3 ट्रेड लास्ट में चली जाती हैं, 3 ट्रेड, एक ट्रेड गई, एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, 3 ट्रेड हमारी लास्ट में चली गई, तो हम 6 ट्रेड के लास्ट में चले गए। ठीक है, मतलब $6 के लास्ट में चले गए। ऐसे ही है, और जी सर। जी सर। यहाँ से हमने $8 का प्रॉफिट हासिल किया, फिर भी हम $2 के प्रॉफिट में हैं या नहीं है? आप मुझे ये बताएं। जी सर। जी सर। तो जी जी तो सर। जी सर। आप लोग देखें, यहाँ से आप तीन ट्रेड आपकी लास्ट में जा रही हैं, सिर्फ आपकी 2 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हैं 5 ट्रेड में से। तो 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ फिर भी आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे। आप लोगों ने एक ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड ली, तीसरी ट्रेड ली। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली ट्रेड भी लास्ट पे चली गई, दूसरी भी लास्ट पे चली गई, तीसरी भी लास्ट पे चली गई, तो फिर पता है हम क्या करते हैं? हमारी साइकोलॉजी इतनी वीक होती है कि फिर हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी तो ट्रेडिंग में पॉसिबल है ना कि स्टार्टिंग के हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, और उसके बाद जो हम 2 ट्रेड ले रहे हैं वो दोनों के हमारे टेक प्रॉफिट हिट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है या नहीं, आप बताएं।
जी सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल हम पॉसिबल है सर। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। ऐसा करते हैं हम नहीं करते, ट्रेडिंग में ऐसा होता है या नहीं होता है? हम दिल में सोचते हैं कि यार बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, ऐसा सोच, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमने अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये 90% ट्रेडर्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो है वो ये साइकोलॉजी यूज़ करते हैं और वो सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो का पैटर्न, ये है फार्मूला 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो का फार्मूला, ठीक है। तो ओके सर। यहाँ, हाँ, तो देखें, देखें यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, हमने $2 और $4 का लिया है। तो हम यहाँ पे बड़ा एग्जांपल भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मतलब कैलकुलेट करके बड़ा एग्जांपल भी ले सकते थे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, सीधी सी बात आपके सामने है, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी भी सही नहीं होती है, मैं खुद कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी कैलकुलेटर यूज़ करके इसको 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे $16 कर दें, तो $16 का यहाँ पे $8 कर दें, ऐसे ही है। यहाँ पे आप $32 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे आप $16 का स्टॉप लॉस लगा दें। आप इस बात को आप गेन कर रहे हैं या नहीं, 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो को, जी सर, कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो हम लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है, 1/2 रिस्क रिवार्ड। हमने 1 का रिस्क लेना है, 2 का रिवार्ड लेना है, ठीक है। वैसे वैसे काफ़ी ट्रेडर जो है ना वो 3 का रिवार्ड भी ले रहे होते हैं। काफ़ी ट्रेडर ऐसा करते हैं कि वो 3 का रिवार्ड भी लेते हैं, लेकिन हमने 1/2 करना है, क्योंकि 1/2 एक्यूरेट है बिल्कुल, मतलब 70 to 80% हमारा टेक प्रॉफिट हिट होगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैंने आपको देखें यहाँ पे 3 ट्रेड्स आपको बताई हैं लॉस की, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपकी 3 ट्रेड लॉस पे चले जाए, ठीक है। हम इतने अच्छे अच्छे पैटर्न पे ट्रेडिंग करेंगे कि हमारा कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो, ठीक है। अगर हिट होता है तो भी एक या दो, मैक्सिमम दो हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, इससे ज़्यादा हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग सही तरीके के साथ ट्रेडिंग करोगे, सही तरीके के साथ साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग करोगे, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे, तो आपके स्टॉप लॉस कम से कम हिट होंगे, ठीक है। और ये इतनी मज़ेदार स्ट्रेटेजी है, इतनी मज़ेदार मेथड है ट्रेडिंग का, कि अगर आपके देखें 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो का पहले से पता होता तो मैं हो सकता है इस पे ज़्यादा मुझे वो मतलब डिस्कस नहीं करना था, ये अपने टॉपिक में था ही नहीं। ये मैंने इस वजह से बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि ये हमें पता ही नहीं है कि 1/2 रिस्क रिवार्ड होता क्या है, ठीक है। तो इस वजह से ये इस टॉपिक पे मैं आ गया, ठीक है। तो अभी अभी आप लोगों की असाइनमेंट ये है, आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों ने डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न मार्केट से ढूंढने हैं, ठीक है। और उस पे एक राउंड शेप बनाना है, उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक लाइन वगैरह ड्रा करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने वो ग्रुप में शेयर कर देना है। तो हो सकता है कि मैं एक सर, ये लेक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कैसे बनता है, ये थोड़ा बता दीजिए। जी सर, मैंने सर कंप्लीट लेक्चर दिया है इस पे। मैं तकरीबन 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ हूँ, अभी 9:30 हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये जो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो ये मैं यूट्यूब पे भेज दूंगा, तो आप काइंडली वहाँ से देख लेना, ठीक है। मैंने ये कंप्लीट पैटर्न चलो ठीक है। पढ़ाया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाया है। यहाँ पे जो लोग पहले से मौजूद थे उनको समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इस पे लगा दूंगा, यूट्यूब पे लगा दूंगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चलो ठीक है। डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को ड्रा करना है, ठीक है। और ये फेसबुक का जो अपना ग्रुप है, ठीक है, इस पे आप लोगों ने शेयर कर देना है।
अच्छा, उसके बाद आपने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा, और सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट वो आपकी ये है कि आप लोगों ने 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो वाला मैंने जो आपको बताया है, तो किसी ने इस पे ड्रा करना है कि मैंने $4 का प्रॉफिट हासिल करना है, 2 का लॉस लॉस करना है, ठीक है। तो किसी ने बनाना है कि मैंने 8 का करना है और मैंने 4 का लॉस करना है, किसी ने 16 का, किसी ने 32 का, किसी ने 64 का, किसी ने $100 का। तो सब आप सब लोगों ने अपने मतलब एक मुझे शेड्यूल बना के देना है, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी मुझे डिसाइड करके बताना है कि हमने दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है। हमने 5 लेनी है, 10 ट्रेड्स लेनी है, 8 लेनी है, 15 लेनी है, 20 लेनी है, कितनी हमने लेनी है, वो सारा अपने टेबल एक बनाना है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग बनाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये टास्क आप आज की समझ में आ गई होगी। सो अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है, ठीक है। मैं क्लास को वाइंड अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ सकता है। मैं क्लास को वाइंड अप करने वाला हूँ। No question, sir. नहीं सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।